हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज का अध्याय जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस सेट रहेगा नंबर सिस्टम का। किसका? नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। इसमें आपको ये पहला भाग मिलेगा। आज पहला भाग है, कल दूसरा भाग मिलेगा आप लोगों को। ठीक है ना। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, रेलवे द्वारा जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे। और एसएससी के भी, एसएससी, सीजीएल, 10+2 है ना, सीपीओएसआई, एसएससी के थ्रू जितने एग्ज़ाम होते हैं ये सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया जाएगा, भाग 1 और भाग 2 में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को केवल जो वही हम क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्जामों में पूछा गया है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप 50 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन में दिया 20 क्वेश्चन कर लेते हैं बिना टाइम, वैसे टाइम तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही, टाइम को देखते हुए यदि आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन ये कर लेते हैं, बात समझिएगा, तो 100% बता रहा, इससे बाहर यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन आप देखेंगे खुद समझ जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन है, कैसा नहीं है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन लिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है 17-11, ऑप्शन नंबर बी दिया है 13-11, ऑप्शन नंबर सी दिया है 14-11 और डी दिया है 11-11-11 3 बार। ठीक है ना। तो बोला है इसमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है ना। तो 3 से विभाजित का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं का जो योग होगा वो 3 से कट जाए तो कह देंगे कि ये 3 से विभाज्य है। अगर हम लोग इसको लेते हैं ऑप्शन ए को, तो 1 और 7 होता है 8, 8 और 1 9 और 1 10, 10 3 से नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। इसको ले लेंगे 1 और 3 होता है 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। देखेंगे 1 और 3, 1 और 1, इन सबको जोड़ेंगे 6 आएगा, और 6 को 3 से भाग करेंगे कितना जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 3 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कौन सी संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाजित है। कौन सी संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाजित है। उसमें आप ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है 56 32 654, ऑप्शन बी क्या दिया है 65 42 1 7 6, और सी क्या दिया हुआ है 72 53 5 6 6, और डी दिया हुआ है 1 8 7 2 9 0। अभी तो 2 क्वेश्चन को हम विकल्प लिख रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग विकल्प नहीं देखा जाएगा, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस चारों विकल्प में पूछा है कौन सी संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। तो देखिए 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट जो कट जाएं वो हमारा 4 से विभाज्य होगा। तो देखेंगे 54 हमारा 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 14 हो गया, 14 4 से नहीं कटेगा। ऑप्शन बी देखेंगे 4 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना 3, क्योंकि 4 एकम 4, 7 में 4 हटाएंगे 3 बचेगा, और 36 होगा, 4 9 36, यानी भी हमारा कट जा रहा है। जो ऑप्शन कट जा रहा तो ये दोनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो 4 से विभाजिता का जो नियम है, लास्ट के 2 डिजिट हम लोग के 4 से विभाज्य हो जाना चाहिए। ठीक है ना। 3 का नियम ये था, 4 का नियम ये था। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3, अब आप लोग ऑप्शन देखिए उस पर, इनमें से कौन सी संख्याएं 9 से भाज्य हैं।
इनमें से कौन सी संख्याएं 9 से भाज्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देख रहे होंगे आप लोग। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए को बात करते हैं, अगर 2 में 9 जोड़ें, 9 में 0 जोड़ें, 3 और 9 ये सभी को जोड़ेंगे तो 9 3 12, अब 12 9 21, 21 2 23, 23 हमारा 9 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। जो 3 का नियम है वो 9 के नियम में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 9 हमारा 3 से भी कटता है और 3 का नियम विभाज्यता क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, यदि 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाज्य है। तो ऑप्शन बी भी देखिए, बी में अगर 1 9 2 3 9 आप जोड़ेंगे तो हमारा वो भी डिवाइड नहीं होगा। 1 7 8 ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे, 1 7 वो था 8, 8 में जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर सी भी में हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, डी में क्या है? 3 1, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। बी ऑप्शन नहीं होने वाला है, हम लिख देते हैं एक बार 1 9 2 3 9, क्योंकि क्वेश्चन कौन पूरा लिखें, आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये डी 3 1 2 3 9, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, चौथा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 4 2 6, 6 3 9 और 9 9 18, 18 हमारा 9 से कट जा रहा है, इसलिए क्या है? विभाज्य है। आप देख सकते हैं ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 3 का नियम, 4 का नियम, 9 का नियम। इसके अगला क्वेश्चन क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की गिनती है, 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है? आप जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 करते करते 30 31 32 33 40 का अलग, 50 का अलग, 60 का अलग, 70 का अलग। 2 दहाई के स्थान पे आने के लिए आपको पता होगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, काउंट करेंगे 1 2 3 गिनती गिनेंगे तो 20 21 है ना, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वो बोला क्या है? दहाई के स्थान पर, यानी कि ये तो दहाई के जगह पे 3 आ रहा था, इसलिए 30 को मिटा दिए। गिने कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बार 1 से 100 तक की गिनती में 2 हमारा दहाई के स्थान पे आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 5 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कंप्यूटर महोदय ने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। देखिए ये पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 के सेकंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो अभी तक एग्जामों में आया है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की। तो आप बताइए, हम कह दिए 100, तो 3 अंक हो गया, इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। 99, 99 तो हमारा 3 से कट जा रहा है, ये हमारा एक भाज्य संख्या है। यदि हम लोग कह दें 98, ते भी 2 से कट जा रहा है, लेकिन 97 हमारा नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या 97 हो गई, और सबसे छोटी संख्या बोला हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की। आप कहेंगे सर 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 हमारा क्या है, 3 से कट रहा है, 10 हमारा कट रहा है, 11 किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा 11 क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। इन दोनों का बोला हुआ है अंतर, तो इन दोनों को घटा देंगे,
7 में से घटाएंगे 6, ये हो गया भाई 86। ये पूछा ऑप्शन नंबर डी, पूछा हुआ रेलवे के एग्जाम में 2016 में। आप समझ सकते हैं नंबर सिस्टम का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन तो देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन कभी कभी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से, आइए देखते हैं। नंबर 6वां क्या है, 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 के एग्जाम में। तो देखिए इन दोनों का दूसरा बड़ा गुणनखंड, दूसरा, पहला नहीं। जैसे देखेंगे हम 56 कह दें तो 2 × 28 सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद 14 चौका 56 दूसरा हो गया। और भी कोई हुआ लिख सकते हैं, 8 और 7 कर लीजिए, 7 × 8 56 या 8 × 7 56 एंड आगे भी जो भी नंबर होगा वो तो होंगे। उसके बाद बोला है 84 84, इसका बोल रहा है तो 42 में 2 गुणा करें 84 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे, ये इंटू हटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि गुणा नहीं हो रहा है, ये इनका अलग अलग युग में है। और कोई 2 नंबर जिनका गुणा करने पे 84 है, अगर हम 3 का 28 में कर दें तो हो जाएगा। और आगे कुछ भी हो, आप देखिए पहला, ये पहला है सबसे बड़ा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूसरा सबसे बड़ा हो, दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। तो पहला ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ही। दोनों में 56 और 84 का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा विकल्प में क्या दिया हुआ है, इसका गुणनखंड कर दीजिए। और 4 में अगर 21 में कह देंगे तभी 84 होगा। उसके बाद 14 × 6 84, और कोई भी हो सकता है, हाँ 12 × 7 84, ठीक है ना। तो ये हो गया 12, इसके आगे भी लिख सकते हैं आप। अब ये बताइए, ये पहला है, ये भी पहला, ये दूसरा है। 28, देखिए अब यही क्वेश्चन हम लोग आगे क्यों बता रहे हैं, तो हम बताते नहीं, डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। ये देखिए ध्यान से, इसको दूसरा है, इसमें से कौन सा नंबर मिल रहा है, 14 मिल रहा है तो 14 आंसर है, ठीक है ना। कहेंगे 28 क्यों नहीं मिल रहा है, वो महत्तम संपर्क नहीं बोला है, वो बोला 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। तो सबसे बड़ा गुणनखंड अगर पूछता 56 और 84 का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड, ठीक है ना, तो एक तो सबसे बड़ा होगा 28। देखिए एक तो 28 जो दोनों मिलेगा, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, छोटा सा, ये दोनों को कॉमन मिल रहा है। तो दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड 28 होगा, और दूसरा क्या होगा 14। अब कहेंगे अब 42 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 42 में मिलना चाहिए, 42 नहीं मिल रहा है ना, तो नहीं हो सकता है। दोनों का पूछा है, एक का नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 27 6x और 1 कह रहा है कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। हम क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, क्योंकि सामने मेरे क्वेश्चन है, हम यहाँ से देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब बार क्वेश्चन कौन लिखे, है ना, इसीलिए हम लोग ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि हम भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, क्वेश्चन कौन हम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया है 27 6x और 1 3 से विभाज्य है। x के संभावित मानों का योग क्या है, x के संभावित मानों का योग। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही डेंजरस कर सकते हैं, खतरनाक क्वेश्चन। ये भी पूछा हुआ है ग्रुप डी का। अभी तो खैर रेलवे के क्वेश्चन जितने हैं, नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। जो लेवल देखिए, अब रेलवे का जो सिलेबस है, पुलिस का जो सिलेबस है, हम दोनों तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर तो वही है, नंबर सिस्टम, लाभ हानि प्रतिशत है ना, लेकिन क्वेश्चन में भी लेवल होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो हम लोग रेलवे का वही क्वेश्चन लिया गया जो लेवल में कम हो, जो पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाए। आप क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन में दम है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे हम लगाएंगे। 3 से विभाज्य, तो क्या करेंगे, पहले 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है,
तीनों को जो भी नंबर दिया उसको जोड़ लेते हैं भाई। 7 2 7 9 हो और 9 6 15 और 1 16, 16 प्लस 2 16 प्लस x। अब कह रहा कि ये नंबर 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, ध्यान समझिएगा, 3 से कटना चाहिए। अब आप बताइए x यहाँ पे हम क्या रख दें जो 3 से कट जाए इन दोनों जोड़ने पे। x यहाँ पे 1 रखेंगे 17, 17 3 से कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, कट जा रहा है। 3 रख के चेक करते हैं, 16 3 19 नहीं कट सकता है। 4 रखेंगे 16 4 20 नहीं कटेगा। 5 रखेंगे 16 5 21, इस x यहाँ पे हम लोग क्या रखें, 5 रखेंगे तो कट जाएगा, देखिए डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 21 5 भी रखने कट जा रहा है। 6 रखते हैं तो 16 6 हो गया 22, जो 3 से नहीं कटेगा। तो बोला ना x के संभावित मान क्या हो सकते हैं, उनका योग बताइए, ठीक है ना। 7 रखेंगे तो 16 7 होता है 22, 16 7 होता है 23, 23 हमारा 3 से नहीं कट सकता है, ठीक है। 8 रखते हैं तो 16 और 8, 16 8 हो जाएगा कितना 24, और 24 हमारा 3 से कट जाएगा तो 8 भी हो गया। आगे भी बढ़ते चलेंगे, आप जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं। 9 रख के चेक करिए, 25 नहीं कटेगा। 10 रखेंगे 26 नहीं कटेगा। 11 रखेंगे तो 1 7 27। अब देखिए यहाँ थोड़ा मामला फंसेगा। अगर हम लोग 11 रख देते हैं, ठीक है, जोड़िए जरा तो सबको। 8 2 10 5 15, सबसे अधिक कितना दिया 21 दिया ना। 8 2 10 5 15, अब 15 11, 15 और 11 होता है 26। ऑप्शन में 26 से कम है, 26 से कम देखिए तो 26 है ना, तो 11 लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो 8 2 10 5 15, देखिए 8 5 13 और 13 2 15, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, यदि x तथा y एक संख्या 34 7 xy, 34 7 xy बड़ा लिख देते हैं, x और y के दो अंकों की इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2017 में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, टायर 1 में स्नातक स्तर की जो एग्ज़ाम होता है ना, आइए एसएससी का क्वेश्चन है ये। अब कहेंगे पढ़ रहे पुलिस लगा रहे एसएससी का, वो कुछ भी दे सकता है। हम लोग क्वेश्चन वही टच कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा है, फालतू क्वेश्चन क्यों पढ़ा जाए, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये कहा है कि 34 7 xy के दो अंकों को इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब ये दोनों, ये सभी संख्याएं हमारा किससे विभाजित होंगी भाई, 80 से बोल रहा है, 80 से बोल रहा है। और जब विभाजित हो जाए तो हमको x प्लस वाई का मान निकालना है। तो आप बताइए ये दिया है, यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर लिख दें कि ये कट जाए। तो पहले हम लोग भाग दे के चेक करते हैं। देखिए इसको लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका देखिए, बच्चों वाला जो बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं। भाग करेंगे, ये देखिए इसमें भाग करेंगे 347 में। यदि हम लोग 80 से भाग करेंगे तो कितने बार में, 4 बार में। देखिए 8 चौका 32, 8 चौका 32, 0 कट गया, 7 में से 0 कटाएंगे 7, और ये हो गया 2, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 270, अभी ये कम है, ये अंक कम है, एक x उतार देंगे, नोट कर लिया गया। अब x की वैल्यू क्या होगी हमको पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग 4 बार में करते हैं फिर मान लीजिए तो हो जाएगा फिर 320। लेकिन अभी कुछ कम तो करके देखा जाए, 3 बार में चेक करते हैं। 8 3 का 24, 8 3 का 24, नियर अबाउट इसकी आ रहा नहीं आ रहा 24। अब देखिए
ये कटा, ये घटाएंगे तो बचेगा 3। कहेंगे इतना बड़ा सवाल इतना ऐसे कैसे, हम लोग सभी सवालों को ऐसे ही लगाएंगे। इसे ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आते हैं हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। है तो ट्रिक इसका बहुत ज़्यादा, ऐसे लगाने में गलती नहीं होगी, ठीक है ना भाई, टाइम लगेगा। ये हो गया x, जो बच गया y। अब देखेंगे मेरे पास क्या बच गया, 3xy। अब यहाँ पे ऐसा x y जहाँ पे कौन सी संख्या ऐसा रखिए जो कट जाए। अगर हम लोग यहाँ पे x जहाँ पे 3 रखें और y जहाँ पे 1 रख देते हैं, मान लीजिए 3, ये 3 1, क्या ये 80 से कटेगा? और नहीं कटेगा। जिसके लास्ट में 0 हो वही अंक अधिकतर कटेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम x की वैल्यू 2 लेते हैं और y की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं, y की वैल्यू, यदि हम लोग, वो बोला ना x का कुछ भी मान आप रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, स्वतंत्र, लेकिन जो रखेंगे उनका योग निकालना है, इतना आना चाहिए। तो 2 और 0 रखें, ये देखिए भाग करेंगे 8 चौका, ये पूरा 4 बार में कट जा रहा है। लेकिन जो x y का हम लोग मान लिखे हैं, x का मान 2 और y का मान 0, तो 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। आप समझ में आ रही है आप लोग को बातें? ये छोटा क्वेश्चन देखने में, लेकिन ये बहुत ही भी डेंजरस है, विषैला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे क्या पूछता है। आइए 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 46n को 18 से विभाजित करना है और तो n का मान क्या हो सकता है। तो हमने बताया इसके लगाने की भी और ट्रिक है। कहाँ ट्रिक लगाएं भाई, बढ़िया से लगाए ना, जैसे बचपन में लगाए हैं। 18 का 18, 18 36, 18 3 54, तो 3 बार में अधिक हो जा रहा है, तो 18 दूना 36, हाई हो गया 0, हो गया 1, कम हो गया, निकाल दो भैया n। अब हम लोग भाग क्या करते हैं, इसके n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है। यदि हम लोग 5 बार में करते हैं, 18 × 5 = 90, आप बताइए 18 × 5 = 90, तो ये तो घटेगा नहीं, n में से 0 घटाएंगे, ऐसा संभव है नहीं। तो हम लोग ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा एडवांस एक आगे नहीं चलेंगे। तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 6 = 108, क्योंकि भाग में क्या होता है, अगर भाग में हम भाग करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, 2 × 5 = 10, तभी ना कटता था, तभी ना कट के 0 होता था। ये 0 में 0 हम काट दिए हैं, यहाँ पे 0 लिखा गया, ठीक है ना, काट भी सकते, बचपन में ऐसे ना भाग करते थे। तो इसको काटना हो 108 है नीचे, अगर हम यहाँ पर n के जहाँ पे क्या हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसा करें कि दोनों से बराबर हो जाए। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं, अगर ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन के यहाँ 4 रख देते हैं, तो 18 कैसा पहाड़ा पढ़ेंगे, 104 है तो आएगा नहीं, शेष में आएगा। और बोला है n का मान ऐसा है जो वह संख्या विभाजित हो जाए, शेष ना बचे, पूरा कट जाए, इसलिए हम लोग 8 रखेंगे। समझ में आ रही होंगी बातें? नहीं समझ में आ रहा फिर बता दे रहे हैं। यदि हम लोग n की जगह पे 2 रख दें, 102, तो अब 18 का पहाड़ा पढ़िए, 102 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 रखिए, 107 आएगा, 107 18 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, 104 18 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर हम लोग 8 रख देंगे तो 18 × 6 = 108, यानी कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप समझ गए होंगे 8 क्यों लिखा गया यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन 9 की तरह लिया गया है। आइए देखते हैं। ये दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि 142n 12 से विभाज्य है, किससे? 12 से विभाजित होती है, तो n का मान क्या होगा। अब देखिए ये संख्याएं पूरी जितनी है वह 12 से विभाजित होंगी। किससे होंगी? 12 से विभाजित होंगी। हम लोग ऑप्शन पर रख के भी लगा सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहले भाग करते हैं, ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ट्रिक दिमाग में मत लगाया करिए ज़्यादा। भाग करेंगे तो 12 × 1 = 12 है, तो भाई बच गया 2, ये 22 हो गया। फिर 12 × 1 = 12 है, 0 हो गया, 1 हो गया। ये बताइए अधिक है, ये कम है, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो लिख देंगे भैया n। अब n, ये संख्याएं पूरी कटनी चाहिए 12 से।
यन के जहाँ पे क्या रख दें कि 100 कुछ है। देखिए यन के जहाँ पर आप 1 से लेकर 9 तक जीरो भी ले सकते हैं, मतलब कहें 0 से लेकर 9 तक यन के जहाँ पे आप कोई संख्या रखिए, चेक करिए क्या 0 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 12 से कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं क्योंकि 101 12 के टेबल्स में आता नहीं है। तो क्या होगा, कोई संख्या है जो 12 से कट सकता है? बताइए बताइए। 4 रखेंगे, 12 के पहाड़े में 104 आता नहीं है, 12 के पहाड़े में 106 आता नहीं है, 12 के पहाड़े में 102 आता नहीं है, लेकिन 12 के पहाड़े में 8 रखेंगे जब यहाँ पे हम लोग तो 108, तो 12 9 108 आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिख देते हैं अगर 8 लिख देते हैं यहाँ पे तो 12 9 108 बता रहा है। ये सभी संख्याएं कट जाएंगी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसे बोलते हैं 11, ठीक है ना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, यदि 72 स्टार 72 दिया हुआ 72 और 72 यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है स्टार को, ये स्टार है ना, स्टार को 9 के द्वारा विभाजित किया जा सकता है तो लुप्त स्टार का अंक कौन सा होगा। आइए समझते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लाएंगे कि एकदम दिमाग का दही दही हो जा रहा है, ठीक है ना। आप देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में और 2002 में पूछा हुआ है। आप समझ सकते हैं 2002 के बाद 2013 में नहीं, 11 साल बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ठीक 2013 के बाद 11 साल बाद 2024 आएगा। ये 100% पूछ सकता है, मेरा मानना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 7, ये 9 के विभाजिता का नियम क्या होता है, जो संख्याएं 3 से कटेंगी वो संख्या 9 से कटेंगी। और ये ध्यान रहे 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम सभी संख्याओं का योग होना चाहिए। अगर हम 7 में 2 जोड़ें, यहाँ लिख दीजिए भैया स्टार प्लस स्टार लगा दीजिए, ठीक है ना। ये 7 + 2, 7 2 14, 7 2 14, तो हो गया 14 प्लस स्टार। अब यहाँ पर ऐसा अंक लिखिए 14 14 + 18, यहाँ पर ऐसा अंक लिखिए जो हमारा 9 से कट जाए। अगर हम लोग 5 रखते हैं तो 18 5 23, ये कटेगा नहीं। अगर 8 रख देते हैं तो 18 8 हो जाता है कितना, 26, कटेगा नहीं। तेहू हम लोग काट देते हैं भाई, लेते हैं भाई 3 और 6, 3 रखेंगे तो हो जाए कितना 21, 9 से कटेगा नहीं, 23 कटेगा नहीं, 3 जोड़वा खराब है, कौनो काम का नहीं है। ये रखेंगे 2, जब 2 रखेंगे 20, 20 हमारा 9 से कटेगा नहीं, तो ये हो गया खराब भाई। 0 और 9, 0 और 9, 0 रखेंगे जब यहाँ पे तो 18 में 0 जोड़ेंगे जी, 18 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 18, और 18 हमारा 9 से भी कट रहा है। 9 रखेंगे तो ये हो गया 18 और 9 हो गया 27, 27 भी हमारा 9 से कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। 4 ऑप्शन में यदि आप 3 क्वेश्चन को गलत साबित कर देते हैं तो चौथा विकल्प ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, आइए चलते हैं। का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 45 एक स्टार, 45 एक, ठीक है, स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसी तरह से हम करेंगे इसको भी। क्या करेंगे, पहले जोड़िए 4, आइए शॉर्टकट करते हैं, ठीक है ना। 4 5 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 3 19, यानी 19 में हम लोग क्या जोड़ दें कि यह संख्या हमारा 9 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलिए देखते हैं, फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 7 रखेंगे तो 19 7 होता है 26, जो हमारा 9 से नहीं कट सकता है, ये तो गलत वैसा ही हो गया। 8 रख के चेक करते हैं, 19 और 8 होता है 27, 27 हमारा 9 से कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया।
आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 क्या पूछता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। खुल जा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, यही देख लेते हैं। 13 में दे दिया है कि 56 यम 4, 56 यम 4, ठीक है, ये कटेगा 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो यम का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन डी है 4। इन चारों विकल्प में से क्या होगा, थोड़ा सा आइए हम लोग समझते हैं। 11 के जो विभाज्यता का नियम है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसका ऑप्शन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन दिया है वो 0 और बी दिया है 1 और सी दिया है 3 और डी दिया है 5, ठीक है ना। तो ये संख्याएं यम की जगह पे क्या हो जाए, जो यम की जगह पे क्या रख दें जो 11 से कट जाए। 11 से कटने के नियम क्या बताया गया है, आप सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्या को जोड़ लेंगे। देखिए सम स्थानों संख्या है, विषम स्थानों संख्या को घटाएंगे, ठीक है ना। मिस्टेक आगे पीछे हो गया है, इसको लीजिए 5 + m, इसको लीजिए 6 + 4 बराबर 0 या फिर 11 कर दीजिए। ये हो गया 5 + m, 6 4 10 बराबर के उधर जाएगा जब तो हो जाएगा 10, तो m के वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 हटाएंगे तो बचेगा कितना भाई 5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा तरीका बोर्ड पे बताने का, क्वेश्चन को देखने, क्योंकि हम भी क्वेश्चन देखेंगे तभी बताएंगे। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि ऐसा दाबे आ गया, आएगा, आप लोग चाहेंगे तो जल्दी खरीदा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे, 14 नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है, 11 का गुणक है। तो आइए देखते हैं 11 का गुणक, 11 से इस चारों में संख्या में से कौन विभाजित है पूरी तरीके से। तो इसमें 11 के नियम में क्या बताया गया कि जो सम स्थानों की संख्या है विषम संख्या स्थानों की संख्या का अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी हमारा विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। आइए ऑप्शन पहले उठा लेते हैं। अगर 9 ले लिया, ऐसे बना लीजिए, 9 या 8 2 हो गया, ठीक है ना। दोनों का अंतर यानी इसका इसके साथ यानी कि 7 + 6 + 6 भाई ब्रैकेट लगा दो, तो 8 2 10 और 10 9 हो गया 19, 6 6 12 7 19 और घटा देहनी 0। तो भाई मैंने क्या बोला, 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम स्थानों की संख्या विषम स्थानों की संख्याओं का योग यदि 0 और 11 आए तो समझ लेंगे कि वह संख्या 11 से कट जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, यदि एक ऐसा अंक जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार का अंक कौन सा होगा। इन चारों विकल्प में से रख के चेक करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या बताया कि ये जो संख्या होंगी ये 11 से पूरी तरह कब विभाजित होंगी, जब सम स्थानों की संख्या विषम स्थानों की संख्याओं का अंतर 0 हो या 11 हो। देखिए हम क्वेश्चन को क्यों इसी तरीके से लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन CPO-SI में 2004, 2008 और 1999 में भी पूछा हुआ है। आप समझ सकते हैं यही क्वेश्चन दे रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भाई, पहले हैसे लगा दो, ये 5 हो गया 2 हो गया, ठीक है, प्लस स्टार हो गया, उसके बाद माइनस लगाएंगे, ये जोड़ लो भाई, ये जोड़ लो, 8 में हो गया 4। देखिए
आप सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, दोनों का अंतर यदि हमारा 0 आता है तो समझ लेंगे ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होंगी। स्टार की जगह हम मान सकते हैं यहाँ पे x, 5 2 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 में से 7 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि x हमारा क्या माने थे, स्टार माने थे, तो स्टार की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 किस तरीके का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, संख्या 22 पे पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, इकाई का अंक क्या होगा। 22 पे पावर 23, 22 पे पावर 23 इकाई का अंक निकालने के लिए पूछ रहा है। या तो जब हम लोग बहुत क्लियर हों तब 22 को 23 बार गुणा करके इकाई का अंक निकाल लीजिए, और नहीं क्लियर है तो तरीका बता रहे हैं। जब ये 23 दिया हुआ है ना, 22 पे पावर 23 का मतलब इस संख्या को हम 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 पे पावर 3, और 3 का मतलब होता है 3 और कुछ नहीं, 2 पे पावर 3, यानी कि इसको 2 बार गुणा करेंगे, जब 3 बार जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा भाई 8। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन इतने बार पूछा हुआ है कि कोई सीमा नहीं है, सीमा है 2003, 2004, 2008, 2006, 2011, 2012, मतलब ये 6 बार पूछ चुका है। एसएससी के CPO में जितने स्नातक स्तर के एग्ज़ाम जैसे CGL के हो गए, CPO SI हो गए, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान। देखिए कहेंगे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, तो हमने क्या बोला, रेलवे का ये केवल हम छांट के क्वेश्चन लाए हैं, ढूंढ के लाए हैं, काफ़ी टाइम लगा है, और जो ईपी पुलिस एग्ज़ाम में आपको सहायता जरूर मिलेगा, इतना तो हम कह सकते हैं। ठीक है ना। एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है वो यूट्यूब नहीं देख रहा है, वो भी यूट्यूब देख रहा है। यूट्यूब पे किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, कैसा कैसा मटेरियल बच्चों को मिल रहा है, कैसी कैसी तैयारी कर रहे हैं, वो भीड़ को कम करना चाहता है। भीड़ कैसे कम करेगा, एक ही एग्ज़ाम कराना है उसको, 45 प्लस 48 लाख बच्चे, समझिए 50 लाख बच्चे फॉर्म आवेदन भरे हुए, ठीक है ना, कुछ 45 लाख के ऊपर, 48-47 लाख के आसपास। तो खैर उतने बच्चों कैसे छांटेगा वो, तो सब बच्चे रेस में लगे हैं, लगे रहिए रेस में। माइंड चेक करता है एग्जामिनर आपका, ठीक है ना, कि एग्ज़ाम में आप कितनी कैपेसिटी है, आप कितना अटेंड कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने का चांस होता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में 3 का बोला है स्थानीय मान, तो 3 लिख देंगे, दशमलव के बाद जितना हो 1 2 3 4 लगा देंगे भैया 4 ठो। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। तो इतना छोटा है, पूछ भी सकता है, आप तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा हुआ है, रोमन संख्या में 43 को प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 दिया है, आप देख के बताइए ये तीनों क्वेश्चन में से कौन सा है। देखो सेम मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो बहुत तगड़ा गलती होगा इसमें। देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। आप समझ सकते हैं एक्स का मतलब क्या होता है 10, और एल आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप 3 जानते ही हैं, आप कहोगे 10 ये 30 होगा, लेकिन नहीं होगा। आप चेक करिएगा ज़रूर। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि एल का मतलब रोमन अंक में क्या होता है, ढूंढ के लाइए, मैं बता दूंगा ज़रूर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है। 19 में क्या पूछा हुआ है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है ये। आरआरबी बेंगलोर, मालदा,
कोलकाता, ओहो मालदा, मालदा के नाम से याद आया, एक क्वेश्चन आ गया। आप देखे होंगे कि ये बांग्लादेश है ना, यहीं से पश्चिम बंगाल गया हुआ है, तो ये है ना, ये सब ये मालदा में आता है, मालदा, ठीक है ना। मालदा, कोलकाता, ये हिस्सा मालदा, ठीक है ना। मालदा क्या होता है, ये जब प्रायद्वीपीय भारत के पठार आप लोग पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि भूगोल की कक्षाएं चल रही हैं, आप लोग भूगोल ज़रूर देखिए, नहीं कुछ तो जानकारी ज़रूर मिलेगी, कौन स्थान कहाँ है, ठीक है ना। तो ये कोलकाता, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, कोलकाता, मतलब 2003, 4, 5, 14, 13 में, मतलब 5-7 बार, ये भी 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या कर रहा है। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए, तो कितने खेल खेले गए। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, हम तुम्हारे साथ खेलें और तुम मेरे साथ खेलो, है ना। तो कितने खेल खेले गए, आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी लगाएं, या हाथ मिलाने वाला, उपहार देने वाला क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का ट्रिक यही है। संख्या दिया है कितना भाई, 5 लगा दो भैया, ये ही तो 5 गुणे 4 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 5 दूना 10, यानी कि कहाँ बात 10 भाई, 10 यहाँ है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया आज का। ये लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। आज के भाग 1 में हम लोग केवल 20 क्वेश्चन को देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, आखिर 20 में क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, खुल जा सिम। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है 4y मतलब 4y, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 -24 लेस देन 8 या 8 या 8, भाई जैसे मर्जी करे पढ़िए आप। तो निम्नलिखित में से सही मान कौन सा है, 6, 7, 8 इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना। देखिए ये एक असमीका है, ये एक असमीका है, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पे भी, ठीक है। 20 यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन दिया है 6, 7, 8 नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना। आप समझ लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये एक असमीका है, बराबर नहीं लगा है, ये हम लोग समीकरण इसको नहीं मान सकते हैं, असमीका समीकरण हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं और सीखते हैं। भूल जाइए कि ये बड़ा छोटा का सिंबल है, जितना इधर माइनस है उतना प्लस कर देंगे, इधर भी और इधर भी। आप कहेंगे ये कौन तरीका, इसको हम उधर भी भेज सकते हैं, नहीं, ये एक चरण वाइज क्वेश्चन होता है, स्टेप, ठीक है ना। क्वेश्चन को सीखिए कैसे करना होता है, जल्दीबाजी तो कर ही सकते हैं। अरे 24 को भेजे, उधर हो गया 8 जोड़े 32, 4 से भागिए 8 उत्तर आ गया। लेकिन ठहरिए, सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जब असमीका दिया हो तो ये हो गया 32, भाग करेंगे हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही लगा। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए, इसलिए अच्छा लगेगा। आप लोग लाइक में कमी कर रहे हैं, कमेंट में भी कमी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी जरूर करिए, इससे अच्छा लगता है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताएं। नेक्स्ट भाग इसका कल मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।